बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। स्वीकार किया सब दुल्हन बस करिया फूल। अब बखत हुआ देखन का, देखो रूप की नजर, देखो रूप की नजर। श्रृंगार किया सब दुल्हन बंसरिया भूखल। अब बखत हुआ देखन का, देखो रूप की नजर, देखो रूप की नजर। सब को देखो फेर के, और देखो सब चिंगार। काम हुआ अपने रूप का, देख देख जाऊं बलिहार, देख देख जाऊं बलिहार। श्रृंगार किया सब दुल्हन बंसरिया भूखन। अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह की नजर, देखो रूह की नजर। गौर मुख अति वल्ली, और ज्योत अतंत। ये क्यों रहे छवि देख के, ऐसी हक सूरत, ऐसी हक सूरत। श्रृंगार किया सब दुल्हन बंसरिया भूखल। अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह की नजर, देखो रूह की नजर। वर्ण किया हक सूरत का, रू देखा चाहे फिर से। ये अस दिल के बैठे सिंगारी कर, बैठे सिंगार कर। सिंगार किया सब दुल्हन बंसरिया भूखल। अब बसत हुआ देखन का, देखो रूह की नजर, देखो रूह की नजर। जो रूह कहाँ भी अर्श की, माहे बका खिलवत। जो यूं कहा भी है
की माए बका खिलवा सो जिनके छोड़े स्वरूप को कहे उम्मत को महामात जो सो जिनके छोड़े स्वरूप को कहे उम्मत को महामात कहे उम्मत को महामात इमरान किया सब दुल्हे बस्तरिया भूषण अब बसत हुआ देखन का देखो रूह की नजर देखो रूह की नजर देखो रूह की नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर किरंतन भाव का श्रवण किया। फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार को दिल में बसाना है और धाम धनी जी की मेज से श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को ही हम दिल में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण हमारा 8वां चल रहा है। तो आइए सुंदर साथ जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। प्रकरण 8 चौपाई नंबर 25 से आगे बढ़ना है। तो आइए सुंदर साथ जी। पशु पंखी बोले इन समय कई विध वन गुंजत, रूहे सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। विध विध के कुंज वन में हक रूहे केल करत, सो क्यों छोड़े इन कदम को जाकी असल हक निस्बत। कुंज निकुंज वनों में, हमारे निज धाम के कुंज निकुंज वनों में ब्रह्म प्रियाएं हम सुंदर साज शेरा जी श्यामा जी के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करती हैं। तो वे ब्रह्म प्रियाएं इन चरण कमल को कैसे छोड़ेंगी, क्योंकि इनकी निस्बत शेराज से है। धनी ने अपने इलम में हमें बताया श्री परिक्रमा ग्रंथ, श्री परम धाम बड़ी वृत्ति सतगुरु महाराज जो हुए, उनकी परम धाम की बड़ी वृत्ति से हमने जाना कि नारंगी के दक्षिण में बट, जहाँ बट वन का स्थान है, वहां से कुंज निकुंज प्रारंभ होकर पूछ को सर को खीरता हुआ अक्षरधाम के पूर्व तक गया। कुंज निकुंज वन, जैसा कि इन नाम से स्पष्ट है, फूलों के महल, फूलों की अलौकिक शोभा, नीचे रेती का नोर, पूछ को सर को घेरते हुए किस तरह से अक्षरधाम तक जाता हुआ। कुंज निकुंज, निकुंज गोल, एक सुंदर फूलों की गोल हवेली की तरह, कुंज चौरस हवेली की तरह। कुंज निकुंज में खुद को महसूस करें उन गोल चौरस हवेलियों की शोभा। कुंज निकुंज, कुंज में हम प्रवेश करें तो कमर भर ऊंचाई पर घेर कर
जैसे हमने धाम में चोरस हवेली देखी, उसी तरह यहाँ पर फूलों के घेर कर महल, घेर कर मंदिर फूलों के, चारों दिशाओं में दरवाजे के मंदिर, घेर कर एक एक मंदिर में हम प्रवेश करें तो फूलों के मंदिर, फूलों की सुख सज्जा, सभी सामग्री, सिंहासन, हिंडोले, बाजंत्र सब फूलों के। मंदिर पार किए, आगे एक थम की हार दो गली, तो दिल में ये दृढ़ भी कि जो थम की हार है घेर कर वृक्षों की कतार, वो वृक्षों के तने थम रूप में, वृक्षों की डालियां आपस में मिलान करती हुई सुंदर मेहराब, एक थम की हार दो गली। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे एक विशाल ताल, घेर कर बगीचे, किलम पर सुंदर सिंहासन, कुर्सियां, बैठन के सुंदर स्थान। अब ये जो हम चौरस मोहल्लात, कुंज मोहल्लात की बात कर रहे हैं, ये पहली ही भूम में ढक जाता है। दूसरी भूम में ताल की शोभा प्रकट नहीं होती, मंदिर थम की शोभा, दो भूम तीसरी चांदनी। इसी तरह से हम गोल हवेली की बात करें, घेर कर श्री रंग महल की गोल हवेली की तरह ही मंदिर की कतार, घेर कर मंदिर, एक एक मंदिर फूलों का, चारों दीवालों में सुंदर द्वार, वो भी फूलों के, चौखट फूलों की, कमाड़ी फूलों की, चारों दिशाओं में ये देखिए बड़े द्वार, भीतर गए एक थम की हार दो गली, मध्य बगीचा, मध्य ताल, संपूर्ण शोभा चौरस हवेली की तरह, लेकिन यहाँ पर ताल खुला है। कुंज निकुंज वन में पहली ही भूमि में पूरे नहरें, चबच्चे सब ठपते हुए, लेकिन ये जो कुंज मोहलात है ये खुली रहती है। मंदिर की हार, फिर एक थम की हार, वहां तक छत पड़ती है, भीतर बगीचा, मध्य चबूतरा, ताल, ताल से उठते चबच्चे, हम आकाश मार्ग से भी दर्शन कर सकते हैं। उन कुंज निकुंज वनों की चांदनी पर हैं, तो यहाँ की तरफ कठेड़े लगते हुए और उन कठेड़ों को पकड़कर इनके दर्शन करना। ऊंचे उछलते फव्वारे, ये देखिए एकल छाया, लेकिन इनके ऊपर छाया नहीं आ रही, इन गोल मोहलातों पर छाया नहीं आ रही। और कुंज हो निकुंज हो, इनसे आठ आठ गलियां, आठ आठ रास्ते, विशाल रास्ते, जिनमें मध्य नहर, नहर के दाएं बाएं जो रॉस, रॉस के तीन हिस्से, और मध्य के हिस्से में फूलों के मंदिर दो भूम के। और पहली भूम में नहर ठपती हुई, दूसरी भूम में नहर की छत पर फूलों की रौस, तो ये सुंदर शोभा। और यहाँ पे चांदनी चौक का वर्णन आता है। चांदनी चौक किसे कहा गया? ये जो खुला स्थान है, खुला चौक, खुली चांदनी, एक हीरे का चबूतरा, श्री चांदनी चौक, ये शब्द दिल में आते ही, ये नूरी पवित्र शब्द दिल में आते ही हमारी नजर धाम के सन्मुख चांदनी चौक पर, अक्षरधाम के चार चांदनी चौक, चार हार हवेली के जो चारों दिशाओं में चांदनी चौक, बड़ी रांग की एक एक हवेली के ठीक सामने, 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 चांदनी चौक वहां नजर जाती है। लेकिन कुंज निकुंज में जो चांदनी चौक का वर्णन आया, खुली चांदनी, वो इन स्थान का वर्णन आया। एक हीरे का चबूतरा, उनमें विशाल ताल, उछलते चहबच्चा, कैसे उछलते फवारे, और घेर कर पूरा फूलों का समा, दीवार पे नजर जा रही है, दरवाजे पे नजर जा रही है, थम पे नजर जा रही है, सिंहासन, कुर्सियां, वाद्ययंत्र, वो सुंदर बांसुरी, हारमोनियम और फूलों के ही आभूषण। और उन समा में वो जो चहबच्चे उठ रहे हैं, उन एक एक फवारे में कैसे उन फूलों का प्रतिबिंब, उन फूलों संग रमन करती सखियों का प्रतिबिंब, और सुंदर संगीत स्वर लहरी के मध्य, पिया पिया तुई तुई की गुंजार उन पशु पंखियों की, एक एक शय उल्लासित,
रेती का नूर, हीरा मानिक मोती की तरह चमकती रेती, घुटनों तक पांव धंसते हुए। और जो अभी हमने देखा, चारों दिशाओं से, चारों कोनों से विशाल रास्ते। ये देखिए, कुंज हो निकुंज हो, उसकी चारों दिशाओं में विशाल रास्ते। अब उन विशाल रास्ते की शोभा नजदीक से देखिए। ठीक मध्य विशाल नहर, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से मीठा जल। दूध से उज्जवल, मिश्री से मीठा। लेकिन उस दूध की उज्जवलता में आप देखिए, ऊपर जो वनों की एकल छाया, वो उसमें कैसे प्रतिबिंबित होती होगी। दाएं बाएं रोज। अब उन रोज के भी तीन हिस्से। मध्य फूलों के मंदिर, यहाँ पर पूरे फूलों के मंदिर देखिए। दाएं बाएं सुंदर रास्ते, फूलों के दरवाजे, फूलों की चौखट, दरो दीवार सब फूलों की। और पहली भूमि में एकल छत। अब दूसरी भूमि में जब ये मंदिर प्रकट होंगे, तो नहर की जगह फूलों की एक सुंदर रौस है। तो इस प्रकार से एक एक रास्ते की सुंदरता, फूलों के आभूषण। फूलों की उन मोहल्लातों में आप भ्रम प्रियाएं, फूलों का श्रृंगार सुसज्जित होकर जब पिया संग रमन करते हैं, उन कुंज में निकुंज में। और एक प्यारी शोभा कि कुंज निकुंज के मध्य, आड़े खड़े रस्तों के मध्य जो गलियां बनती हैं, इनके मध्य ये देखिए, आड़े खड़े रस्तों के मध्य ये जो चौक बन रहे हैं, सुंदर रेती के चौक, इनमें बड़ो वन के वृक्ष, सुंदर नूरी जगमगाता एक एक वृक्ष, उनका एक एक तना, फूलों का, पत्तियों का सुंदर पसारा। और उनमें हिंडोले। और हिंडोले, इन चबूतरों को घेर कर भी जो थम की हार वृक्ष आए हैं, वहां पर भी हिंडोलों की शोभा। तो शीतल सुगंधित समा में फूलों का सुख, हिंडोलों का सुख, उछलते फवारों का सुख, वनों की एकल शीतल छांव तले धाम की अति सुंदर सुगंधित, अति नरम रीति का एक एक कण मानो पिया का नूरी स्वरूप समाये है। उन रीति में धनी संग रमन करना, हास विलास करना। तो इन सुखों में रमन करने वाली रूह धनी चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है। कुंज निकुंज वनों की इन अलौकिक शोभा में रमन करती रूह। किस तरह से विशाल था, बट वन के स्थान से प्रारंभ होकर पूरा होश कोसर को घेरते हुए अक्षरधाम के पूर्व तक। कुंज सुंदर रास्ते, दोनों ओर फूलों के मंदिर, दो भूम के, और नहर पहली भूम में ढपती हुई रेती में रमन, रास्तों की शोभा। विध विध के कुंज वन में हक रूही केल करत, सो क्यों छोड़े इन कदम को जाकी असल हक निस्बत। विध विध के कुंज वन में हक रूही केल करत। कुंज निकुंज वनों में कितने प्रकार के खेल। हम भ्रम प्रियाएं, आप धाम धनी संग अपनी
धाम की लाडली सखियों संग करती हैं। वो सुंदर चबूतरे पर बैठना, उछलते फवारों के आनंद, उन एक एक जल की बूंदी संग अटखेलियां, पशु पक्षियों संग रमन, हिंडोलों के सुख, फूलों के सुख, सुगंधी के सुख, वो रमन रेती के सुख, कैसे घुटनों तक पांव धंसते। ब्रह्म प्रियाएं कुंज वन में शेराजी के संग अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। वो इन चरण कमल को कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि इनकी मूल निस्बत शेराज से है। बट पीपल की चौकियां हक हादी रूहें ही चत, रूहें सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। शिर बट पीपल की चौकी, हिंडोलों में शेराज श्यामा जी और ब्रह्म प्रियाएं, एक एक झूले में आप शेराज श्यामा जी और हम ब्रह्म प्रियाएं, एक एक झूले में एक साथ, तो बेशुमार झूलों में अनंत स्वरूपा होकर जिस भी झूले की ओर नजर जाए कोई झूला खाली नहीं। और ये शोभा है धाम से बिल्कुल दक्षिण तरफ लगते बट पीपल की चौकी की। शिरमाणिक पहाड़ के हिंडोलों की शोभा का जब वर्णन आता है तो दिल में आता है कि कैसे ऊंचे अत्यंत हिंडोले, और एक एक हिंडोले में आप शेराज श्यामा जी और हम 12,000 सखियां। तो श्री बट पीपल की चौकी में भी एक एक हिंडोले में आप शेराज श्यामा जी और 12,000 सखियां विराजती है। रूहे सुपने कदम न छोड़ी जाकी असल हक निस्बत, वे स्वप्न में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ती, क्योंकि इनका मूल संबंध शिराज से है। श्री रंगमहल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बनते चौक, एक एक चौक के ठीक मध्य विशाल चबूतरा, और उन चबूतरों पर क्रमशः एक बट एक पीपल, एक बट एक पीपल का वृक्ष, सीधा तना ऊपर जाकर फिर डालियां बढ़ाकर पास वाले वृक्ष के साथ एकल मिलान करता हुआ, सीधा तना फिर डालियों का फैलाव, एक सुंदर मेहराब बनती हुई, और उन मेहराब में विशाल हिंडोला। थोड़ा गिनती में लेते हैं तो ये मेहराब लगभग लगभग 100 मंदिर की, 99 मंदिर की 100 मंदिर याद रख लेते हैं कि 100 मंदिर की विशाल मेहराब। अब 100 मंदिर की उन विशाल मेहराब में जो हिंडोला है वो भी तो कितना विशाल तलीय। उस एक हिंडोले में आप शिराज श्यामा जी और 12,000 सखियों ने विराजना है, और बहुत ही सुखदायी सिंहासन कुर्सियां सबके वास्ते, चरण रखने के वास्ते सुंदर। तो एक एक हिंडोला कितना सुंदर। यहाँ इस प्रदर्शन में देखिए कितने तरह के अपने को हिंडोले दिखा दिए, और अनंत रंगों में बट पीपल की चौकी, लाल पीले नीले हरे, एक एक तना मानो स्वर्ण का हो, माणिक का हो, और उनपे जवाहरातों से जड़ी, उनमें पुतलियों के चित्रामन, पशु पक्षियों के चित्रामन, और आप शेराज श्यामा जी संग हम लाडलियां उन हिंडोलों में झूल रही हैं, और उन समय पशु पक्षियों का वो पिया पिया तोई तोई का गान, बाजंत्र बजते हुए, गायन होता हुआ मीठा मीठा, फूलों की बरखा, और नीचे उछलते 6 बच्चे, नीचे नहरें चल रही हैं, फव्वारे उछल रहे हैं, और वहां पर एक एक 6 बच्चे पर 4 हिंडोले की ताली, 4 हिंडोले मिलते हुए। तो ये बट पीपल की चौकी की शोभा, ऊपरा ऊपर 4 भौम, 5 चांद। प्रथम भूमिका में नहरी 6 बच्चे, ऊपर हम देखेंगे नीचे भी फूल ऊपर भी फूल, और फूलों के कुंज में ही जैसे हिंडोलों की शोभा, रंगमहल से मिलान, और इनकी चांदनी से दौड़ते हुए निरत की भूमिका में जाए। चांदनी के भी चारों कोनों में सुंदर 6 बच्चों की शोभा, उछलते फवारे, अनंत नहरें, अनंत 6 बच्चे, 4 फवारों मुशरक का तो हम वर्णन पढ़ते ही हैं, लेकिन बड़ी वृत्ति में ये वर्णन भी आ गया कि यहाँ पर अनंत नहरें चले चांदनी पर,
अनंत 6 बच्चे और ऐसी विशाल चांदनी पर धनी संग रमन। देखिए, इन विशाल चांदनी पर खुले आसमान तले उन नहरे 6 बच्चों में धाम धनी संग, धाम के लाडले पशु पक्षियों संग रमन की शोभा। एक तरफ धाम के नजारे तो पूरब दिशा में नारंगी वन और दक्षिण और पश्चिम में बड़ो वन के वृक्षों की सुंदर शोभा। भूम दर भूम मिला बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले। इस सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रूहे भेले, हक हादी रूहे भेले। उतरते चांदों के सुख, एक एक वृक्ष का तना देखिए कितना प्यारा। इन पिक्चर को सामने रख के हम महसूस करें कि हमारे धाम का एक एक वृक्ष, उसका तना कैसे सुंदर जवाहरातों से जड़ित। वाणी में वर्णन आ गया जरी से जड़ित। जैसे होता है ना वस्त्र साड़ी कि यहाँ जड़ी से सुच्चे काम, जैसे कहा जाता है कि हीरा चांदी के काम से जड़ी हुई। तो इस तरह से वर्णन आया वाणी में कि एक एक जो तना है वो जवेरों से जड़ित, हीरा मानिक से सुसज्जित मान लो। हीरा मानिक वहां नहीं है, लेकिन वो शोभा वहां तक पहुंचाने के वास्ते कि एक एक तना कितना सुंदर होगा। कैसे उस एक एक तने से नूर उठता हुआ, उनमें सुंदर द्वारों की शोभा, एक एक तने की विशालता, फिर वो डालियां, एक एक फूल, एक एक पत्ती का विस्तार और उन सुंदर मेहराबों में हिंडोले। अब हम इन नासूद की पिक्चर में एक वृक्ष का हम देखें छोटा सा उदाहरण, और धाम के उन वृक्ष की शोभा को चित्त में लेके देखें कि कितना सुंदर तना, फूलों पत्तियों का विस्तार कैसे नगों से जड़ित। एक बट एक पीपल, एक एक बट एक पीपल, और एक एक चबच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली। और चबच्चे इस तरह से सीधा उठते हुए, चबच्चा ऊपर की तरफ जाके कई प्रकार की अटखेलियां कर कर वापिस उसी में समाता हुआ, एक एक बूंद धनी के स्वरूप को अपने अंदर समाहित करते हुए, और एक एक चबच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली मिलती हुई। उन समा को महसूस करें कि धाम धनी संग इन हिंडोलों में झूल रहे हैं। तले नजर जाए तो नहरें चलती हुई, और जहां पर जाकर 4 हिंडोलों ने मिलान करना है, बिल्कुल मिलान नहीं होता इन चबच्चे के चारों तरफ हिंडोले आते हुए, तो यहाँ पर उछलते फवारे और 4 हिंडोले यहाँ पर एक तरह से प्रतीक स्वरूप से कहा जाता है कि 4 हिंडोलों की ताली पड़ती हुई। और नजर ऊपर करें तो वनों की शीतल छांव और कितनी प्यारी शोभा कि ये बट और ये पीपल, इन दोनों की मेहराब, आधी मेहराब बट की, आधी पीपल की, अनंत रंगों से सजती एकल छतरी मंडल। और ऐसे सुंदर सुखद समा में धनी सन उनकी नजर से नजर बांध के झूलना। युगल पिया का अपलक दीदार, नैन से सैन करना, शिरा जी श्यामा जी, उनका उल्लास सखियों का भी अंग प्रत्यंग उल्लासित। और धाम धनी शिरा श्यामा जी के नेत्रों से नेत्र अपलक मिलाकर उनसे मीठी बात करना। और हिंडोला झूलते समय युगल पिया का वो मीठा दीदार, उस राज्य का उज्जवल श्वेत जामा कैसे लहराता, उनमें से उनकी
हरी इज़ार की वो मीठी झलकार, कंचन रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोड़ी, हीरे स्थल पर विराजे हारों का नोर, वो भी साथ साथ मानो हिंडोला झूलता हुआ, शीश कमल पर विराजी पाक कलंगी दुगदुगी, दुगदुगी का एक एक पर मानो कोटान कोट सूर्य उदय हो गए हों, और ऐसे उज्जवल, अति उज्जवल, करोड़ों सूर्यों सी तेज, लेकिन उसमें कितनी शीतलता, कितनी नरमाई, कितनी सुगंधी, धनी का कैसे लाड समाया, नक्श से शिक पिया का दीदार, उनकी मीठी मुस्कान का दीदार, और श्यामा महारानी की वो सिंधिया रंग जड़ाव की अति सोनी साड़ी, नीली लाही को चढ़निया, श्याम रंग जड़ाव की कंचू की, शीश कमल पर विराजी राखड़ी, साड़ी में से दर्शन देती, उनकी झाले, हीरे स्थल पर विराजे हार, तो उल्लास से परिपूर्ण मीठी मीठी हंसी से लबरेज युगल पिया का दर्शन। बट पीपल की चौकियां हक हादी रोहे हिजत, रोहे सुपने कदम न छोड़े ही जाकी असल हक निस्बत। बट पीपल की चौकी के हिंडोलों में आव शिराज श्यामा जी और ब्रह्म प्रियाएं झूलती हैं, और वे स्वपन में भी धनी चरणों को नहीं छोड़ती, क्योंकि इनकी मूल निस्बत शिराज से है। सुंदर सास जी धाम धनी जी के असीम लाड से कुंज वन में विहार करने वाली सखियां, कुंज निकुंज वनों की अलौकिक शोभा, उन रेती रमन के सुख, उछलते फव्वारों के सुख, और फिर जब नजर जाती है उन्हीं ब्रह्मप्रियाओं की श्री बट पीपल की चौकी में, धाम से कैसे उनकी डालियां एक रूप मिलान करती, तले की भूमिका में नहरों के चबच्चों के सुख, और एक एक चबच्चे पर चार हिंडोलों की ताली, बट पीपल दो दो रंगों की सुंदर, दो दो चिनस की जुगती से सस्ती मेहराबे, और चारों कोनों के वृक्ष जल के स्तून रूप में जो चांदनी पर छह बच्चों के रूप में प्रकट होते हैं। इन शोभा के दर्शन किए तो ऐसी सुंदर शोभा की अधिकारनी, जिन्हें धनी ने ये अधिकार दिया कि ये निज घर आपका है, ये निजधाम आपका है, आप शेराज श्यामा जी आपके हैं, उनके चरणों से आपकी निस्बत है, जिन्हें धनी ने ये तारतम ज्ञान रूपी तोहफा दे दिया, तो वो रूहे धाम धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं, अर्थात वो कभी भी धनी चरणों से जुदा नहीं हो सकती। चौपाई दोहराते हैं। श्री बट पीपल की चौकियां हक हादी रूहे ही चत, रूहे सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। बोले श्री प्राणनाथ की जय।